दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बस ऊपर वाले से मनाइए किसी तरह ये दिन गुजरते चला जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एलईडी लाइट इंडस्ट्री या एलईडी बल्ब इंडस्ट्री कह लीजिए, उसके सुपर हीरो के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, ये एक मात्र ऐसा बल्ब है जो इस लाइन का बिल्कुल सुपर हीरो अगर कहा जाए ना तो कम नहीं होगा। क्योंकि मैं बराबर आप लोगों को बोलता आया हूँ कि कोई भी माल बनाने से कभी भी इस बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, होगा क्या मैं बताता हूँ आपको। जब आप अपना माल बनाने के लिए ये जो आजकल के बिजनेस किट जिसको बोलते हैं ना, असल में ये कुल मिला के ठगी का एक बहुत बड़ा किट होता है। एकदम स्पष्ट, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होती है। लोग एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। असल में ये जो है ना टिक्की फिटिंग मशीन, जिसको असल में टूल कहा जाता है, और ये पंचिंग मशीन या जो भी कह लीजिए, ये किसी को पकड़ा दो, 100 पीस बल्ब का सामान पकड़ा दो, 15-20 हज़ार का सामान ले लो भाई, और उसके बाद माल बनाओ। और अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं ना कि बना हुआ माल मैं बेचने में भी आपकी मदद करूंगा। कुछ नहीं कोई करने वाला है। ऑनलाइन पोर्टल से माल बिकता है, इतना आसान समझते हैं उसको। पता चला कि कोरियर वाला कमाएगा और आप और हम ऐसे ही मुंह देखते रह जाएंगे। हम लोग का पूंजी भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। असल में ये कुल मिला के लोगों को बेवकूफ़ बना के किसी तरह से एक किट के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया जाता है। और लोगों को तो ठगा ही जाता है, साथ साथ सरकार के टैक्स की चोरी धड़ल्ले से होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन वीडियो को किसी भी सरकारी अधिकारी या हमारे प्रधानमंत्री तक जिस दिन हाथ लग गया ना, उस दिन ऐसे लोगों का धंधा समझिए कि खत्म। और जितने टैक्स की इन्होंने चोरी की है, सारा टैक्स वसूला जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये पैसा जो लिए हैं वो बैंक के अकाउंट में लिए हैं, न कि नगदी लिए हैं। अगर नगदी लिए रहते तो इसको पचा सकते थे, लेकिन बैंक के खाता में लिए गए पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। और एक गुना नहीं, 3 गुना पेनाल्टी होता है। मुझे याद है सेल टैक्स के ज़माना में एक व्यक्ति को मैं देखा था, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाया गया था। 3 टाइम्स पेनाल्टी होता है। यानी अगर 1 लाख की चोरी की गई है तो 3 लाख की पेनाल्टी। इतना बड़ा पेनाल्टी, और अधिकारी के हाथ में बहुत पावर्स होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी प्रकार का गलत काम करके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं तो वर्तमान तो बड़ा अच्छा से कटता है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ऊपर वाला जानता है। इसीलिए गलत काम का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, एक दिन आएगा, सारे चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। आइए मैं आपको आज के विषय पे लेके चलता हूँ, सुपर हीरो के बारे में। दोस्तों, हमारे मित्र हैं संजय गुप्ता जी। वो इधर लगातार पर संडे मैं देख रहा हूँ एक वीडियो मेरे चैनल पे दे रहे हैं, और मेनली वो इसी सुपर हीरो की काम करते हैं। जो ये बल्ब होता है ना, ये बीटा डीओबी का, और हम लोग जो बल्ब सप्लाई करते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होता है। नाम छोड़िए, नाम तो कॉमन होता है, उस नाम का डब्बा पे सब लोग माल बनाता है। असल में इसके नाम से मतलब नहीं है। ये माल जो है ना, नेटवर्क बनाने का काम करता है। सच पूछिए, इस माल को लेके आप किसी भी दुकान में जाएंगे और आपका रेट अगर सही होगा तो हर दुकानदार आपसे ये माल लेगा। और इसकी कोई गारंटी कोई भी नहीं देता, इवन कि कंज्यूमर तक को इसकी गारंटी नहीं दी जाती है। इसीलिए मैं इसको सुपर हीरो इसलिए नाम दिया हूँ क्योंकि इसे बेचने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन यही थोड़ा सा ड्राइवर वाला बल्ब बना के देखिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 1 साल 2 साल नहीं, कई 1 साल से मैं देखा हूँ कि जब मैं ड्राइवर वाला एचपीएफ ड्राइवर का बढ़िया से बढ़िया बल्ब बना के दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने क्या बोला, सर जिस रेट में आप लेके आए हैं ना, इससे कम रेट में तो ब्रांडेड का माल आ रहा है। बस कहानी वहीं का वहीं शुरू। अब उधार दीजिए तो पैसा डूबेगा, और गारंटी वारंटी में माल डूबेगा। मतलब कमा के निकल गया वो टिक्की फिटिंग मशीन और पंचिंग मशीन देके आपको, लेकिन फंस के रह गए आप। और जो बोलता है लोग कि ऑनलाइन पोर्टल में माल बिकवा देंगे, ये तो सरासर धोखा है। पोर्टल पे माल बिकेगा तो क्या वो कोरियर वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो कोरियर वाला कमाएगा और कोई नहीं कमाएगा। आइए इस सुपर हीरो को मैं
तीन तरह से बेचता हूँ। कैसे बेचता हूँ वो दिखाता हूँ। असल में इसमें सारा खेल जो है क्वांटिटी का है। पहले मैं इसे 15 रुपया 95 पैसा में छोटी क्वांटिटी में 300 पीस की क्वांटिटी में देता था और बॉक्स की पैकिंग नहीं करता था। लेकिन आज के डेट में इंपोर्टर के पास ये विथ बॉक्स पैकिंग कैसे किस रेट में मिल रहा है वो देखिए। 9 वाट बीटा DUV LED बल्ब विथ बॉक्स की बात हो रही है। 200 पीस का कार्टून भी आता है, अंदर में सिंगल सिंगल बॉक्स में पैक होता है। वीडियो देखना हो संजय जी का वीडियो जाके देखिएगा। 15 रुपया 50 पैसा अगर आप 1000 पीस लेते हैं। 1000 से नीचे मैं नहीं देता हूँ। संजय जी के पास आपको छोटा क्वांटिटी भी मिल जाएगा लेकिन रेट ऊंचा मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी कम होती है वैसे वैसे इसका रेट बढ़ने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले मैं इस पर चर्चा करता हूँ, फिर मैं कुछ ज़रूरी बात आपको बताऊंगा। 15 रुपया 95 पैसा अगर 1000 पीस की क्वांटिटी में लेंगे, 14 रुपया 50 पैसा अगर 5000 पीस की क्वांटिटी में लेंगे, और 14 रुपया अगर 10,000 पीस की क्वांटिटी में लेंगे। ये ऑफर दोस्तों इंपोर्टर का है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इस रेट के अंदर में 12% GST इंक्लूड है। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। ये जो 1000 पीस की क्वांटिटी है इसमें तो आपको पैकेजिंग भी लगेगा और ऑटो का चार्ज लगेगा, यानी दिल्ली जो इंपोर्टर है वहाँ से ट्रांसपोर्टर तक का जो ऑटो का चार्ज होगा वो लगेगा। वो 250 रुपया एक ऑटो का चार्ज आता है, चाहे आप 10 कार्टून लें या 1 कार्टून लें, उससे कोई मतलब नहीं है। प्लस उस पर GST शायद 12% आता है। आइए, इसमें तो सब कुछ इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आप 5000 पीस की क्वांटिटी में लेंगे तो इसमें पैकिंग का जो चार्ज है वो आपके लिए फ्री हो जाता है। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हर 200 पीस का एक डब्बा आता है। 1000 पीस में 5 नग बन जाएगा और 5 नग पे 80 रुपया और प्लस उसका टैक्स ले देके 100 रुपया राउंड फिगर में मार के चलिए, यानी 500 रुपया तो पैकिंग का आ गया इसमें। यहाँ पे वो पैकिंग चार्ज फ्री है, यानी 5000 पीस में अगर 25 कार्टून बना तो वो 2500 रुपया भी आपका बचा। और 10,000 पीस में ऑटो का भी कोई खर्च नहीं है। पैकिंग भी फ्री है, ऑटो भी फ्री है। डिलीवरी फुल पेमेंट करने के बाद 7 दिन के अंदर। देखिए, हमसे सामान लेने का तरीके का ऊपर मैं कल वीडियो मैंने बनाया है और उसका नाम मैंने रखा है हाउ टू टेक गुड्स फ्रॉम मी, मेरे से सामान कैसे लिया जाए। मेरे से सामान लेने का 2 लाइन में मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सबसे पहले आपको 100 रुपया दे के परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करवाना है। परफॉर्मा इनवॉइस के लिए आपको अपना आधार कार्ड का फ़ोटो देना पड़ेगा। अगर आपके पास GST नंबर है तो GST का सर्टिफिकेट का कॉपी देना पड़ेगा। परफॉर्मा इनवॉइस आप चेक कीजिए, अगर सब विवरण उसके अंदर सही भरा गया है तब आपको उसकी फुल पेमेंट कीजिए और माल को प्रोसेस में लगा दीजिए, यानी अब आपका ऑर्डर प्रोसेस में चला जाएगा। ऑर्डर प्रोसेस में 7 वर्किंग डेज का टाइम लगता है, क्योंकि इंपोर्टर के पास पूरे भारत से ऑर्डर यानी कि विदेश से भी ऑर्डर रहता है। फिर भी 7 दिन मेरे लिए, और कोशिश मैं करता हूं कि और भी कम समय लगे, लेकिन मैं आपसे 7 दिन कह के समय लूँगा। दोस्तों, जो आज के डेट में मैं बार बार लिख रहा हूँ, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स। जो आजकल धोखेबाज लोग जो इस धंधे में उतरे हुए हैं और बड़ी माने भारी तरीके से लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अपने हक के लिए लड़िए, पॉजिटिव रहिए। और अगर आप बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस में तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, एक बार मेरे किताब को मंगा के एक बार ज़रूर पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लाभ होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है। इसमें LED बल्ब इंडस्ट्री पे मैंने जो अभी तक अनुभव गेन किया हूँ मैं उसको इस बुक में लिखा हूँ। हिंदी अंग्रेजी में ये किताब तो उपलब्ध है, बांग्ला में कल रिलीज़ हो रहा है, इसके बाद तमिल में आएगा। भारत के 13 भाषा में मैं इसकी अनुवाद कर रहा हूँ। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको काम शुरुआत करना है तो कोई टिक्की फिटिंग मशीन, कोई पंचिंग मशीन नहीं, कोई ड्राइवर वाली बल्ब नहीं। आंख बंद करके सबसे पहले सेल्स का नेटवर्क बनाइए, और सेल्स का नेटवर्क बनाने में आपको ये बल्ब बहुत मददगार होगा। अगर आप अब इसकी कैसे सेलिंग करें मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप अपने ज़िला में हैं, अपने ज़िला के 100 किलोमीटर के परिधि में, परिधि मतलब रेडियस, मतलब चारों तरफ के दुकान में विजिट कीजिए इस बल्ब का सैंपल लेके। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपसे कोई 1000 पीस की क्वांटिटी में ले रहा है,
सबसे बड़ी बात, अगर होलसेल करना है तो आपको यही ऑफ़र पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप होलसेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको खुद की अपनी दुकान है तब तो आप ये ऑफ़र भी ले सकते हैं, या फिर आप खुला भी ले सकते हैं। खुला माल आपको संजय जी से मिल जाएगा, आप 200, 400, 800 जो भी लेना हो आप उनसे ले सकते हैं। उनका जो भी रेट होगा रुपया 2 रुपया ऊपर ही होगा, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट करके पूंजी लगा के माल मंगा के रखते हैं तब वो सेल करते हैं। और मेरा कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, आपसे मैं पैसा लेता हूँ, बिल जनरेट करता हूँ, इंपोर्टेड से परचेज़ करता हूँ, आपके पैसे पे परचेज़ करता हूँ और 5% मार्जिन रख के फिर आपको मैं भेज देता हूँ। तो इसीलिए मेरा चूँकि पूंजी इन्वॉल्व नहीं होता है तो मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज जो होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन संजय जी जो है अपना पूंजी लगा के 10,000 पीस मंगाते हैं और फिर वो खुदरा लोगों को देते हैं, तो उनका जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर सी बात है उसका भी रिटर्न उनको मिलना चाहिए। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपकी खुद की दुकान है तो आप ये ऑफ़र भी ले सकते हैं, इससे नीचे के लिए आप संजय जी के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको होलसेल करना है तब आपको इन दो में से कोई एक ऑफ़र को पकड़ना होगा। देखिए मैं बताता हूँ, 50 पैसा खर्चा पूरे भारत में मान के चलिए कि 50 पैसा खर्चा गिर जाएगा ट्रांसपोर्टर का। अगर मान लीजिए कि आपने 14 में लिया और साढ़े 14 तक आपको आके पड़ा, 50 पैसा आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दीजिए, जिसको ब्रांडिंग का नाम मैं देता हूँ, उस पर भी 50 पैसा रख लीजिए। 1 रुपया कहीं नहीं गया है अगर आप 16 रुपया में इसको बेच दीजिएगा, क्योंकि सब लोग इसको 18 रुपया में देते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी सर्वे करके देखा हुआ हूँ। अगर आप इसको 16 रुपया में देने लगिएगा, होगा क्या, 1000 2000 तो एक एक दुकानदार आपका ले लेगा। तो ये 10,000 को ख़त्म होते कितना देर लगेगा। महीने में 50,000 का आप टर्नओवर कर दीजिएगा तो सोचिए एक आइटम आपको 50,000 रुपया हर महीने का नेट प्रॉफिट देगा। कितनी बड़ी बात है। जब आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा ना, तब मैं कहता हूं कि आप फिर अपना ये जो पंचिंग मशीन है, टिक्की फिटिंग मशीन है, ये सब लीजिए और ड्राइवर वाले बल्ब में उतरिए, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी 1000 से नीचे में मत उतरिएगा। फिर ट्रांसपोर्टर पैसा खाएगा, आप कमा नहीं पाइएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का फिक्स चार्ज होता है। 1000 पीस की क्वांटिटी में उतरिए, अपना डब्बा बनवाइए। तब मैं हमेशा कहता हूं कि अपने ब्रांड में आइए, अपना डब्बा प्रिंट करवाइए। वो भी मैं डिटेल एक ब्रांडिंग का नाम का वीडियो अलग से है, उसको जाके देखिएगा। मैं ब्रांडिंग के ऊपर में एक वीडियो बना के रखा हूं, और तब इस काम में उतरिए। होगा क्या कि यहाँ तो नेटवर्क ये बना दिया आपका, ये बल्ब अब ये भी बिकेगा और साथ साथ फिर ड्राइवर वाला भी बिकेगा। लेकिन एक बात जानिएगा, हमेशा सारे खर्चा को जोड़ने के बाद कभी भी 5% से बेसी का प्रॉफिट मत रखिएगा। लेबर चार्ज जोड़िए, फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो जोड़िए, ब्रांडिंग के पीछे जो खर्च हो रहा है वो जोड़िए। कॉस्टिंग के ऊपर का मैंने वीडियो बहुत सारा बनाया है, आप उसको जाके देखिएगा कैसे कॉस्टिंग बैठाते हैं। मेरा जो भी तरीका है वो कॉमर्शियल तरीका है, क्योंकि मैं कॉमर्स का छात्र रहा हूं, तो इसीलिए मैं कॉमर्शियल विधि से हर काम को करता हूं। और जो काम कीजिए, जिस दिन आप अपना ब्रांड स्टार्ट कीजिएगा, सबसे पहले एमएसएमई के साइट पे जाइएगा, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का शायद अब 500-600 रुपया चार्ज लगता है, वो देके एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पहले ले लीजिएगा। अब आप क्या होंगे, लघु उद्योग के अंतर्गत आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा सरकार के खाता में। उसके बाद जीएसटी नंबर तो आपको यहीं पे ले लेना चाहिए, क्योंकि बड़े दुकानदार को आप माल नहीं बेच पाइएगा। बड़े दुकानदार को चाहिए क्या, आपके टैक्स का जो इनपुट टैक्स है वो उनको क्रेडिट में चाहिए। तो कैसे मिलेगा, आप अगर कोई बिल आपके पास नहीं है, आपका अपना जीएसटी नंबर नहीं है, तो आप कैसे बड़े दुकानदार को माल बेच पाइएगा। फिर वो छोटे छोटे दुकानदार आपसे माल लेंगे। शुरुआत छोटे से कीजिए, लेकिन अगर बड़े दुकानदार से काम करना है तो आपको अपना जीएसटी नंबर वो भी रेगुलर वाला रखना पड़ेगा। जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है ना, वो सब नहीं रखना पड़ेगा, रेगुलर वाला नंबर रखना पड़ेगा, रेगुलर टैक्स पेयर वाला, ताकि आप रिटर्न फाइल करें और अगला आपसे आईटीसी इनपुट ले सके। जो इनकम टैक्स, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, उसको लोग अगला दुकानदार आपसे ले सके। तो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी लोग आपको बोलते हैं मैं बेचने में आपकी मदद करूंगा, वो सभी ठगी है। आपको अपना माल बेचने के लिए लोगों को उल्लू बनाने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए कोई भी धोखे में मत आइए, माल मंगाइए, नगद खरीदिए। और जो लोग कहते हैं ना ये सीओडी,
सर ये सीओडी नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीका है। सीओडी के नाम पे 1,000 रुपया 2,000 रुपया अलग से ले लिया जाता है, और जो माल कुरियर के थ्रू मिलता है ना, वो समझिए टोटल 2 नंबर का माल होता है। अभी एक भाई ने भेजा है मेरे को, फोटो वीडियो सब बना के भेजा है, उनसे 28 रुपया लिया गया इस डीओबी वाले माल का, बताइए। और उन्होंने मात्र 1,000 पीस मंगाया, और वो भी पुराना भेज दिया गया। फ्रेश माल होगा। एक एक माल में अगर कोई शिकायत होगी, मेरा एकमात्र कहना है, कोई भी कार्टून खोलने के पहले उसकी वीडियो बनाइए। अगर कोई शिकायत हो तो बिल्कुल कीजिए, शिकायत की सुनवाई तुरंत की जाएगी, क्योंकि इंपोर्टर के यहाँ भी जब माल पैक होता है, सीसीटीवी कैमरा से उसकी रिकॉर्डिंग वो करते हैं। और आप भी अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए। माल कोई भी खुला माल कभी रिसीव मत कीजिए। अगर ट्रांसपोर्टर के यहाँ खुल गया है तो आप ट्रांसपोर्टर के यहाँ ओपन डिलीवरी लीजिए। ओपन डिलीवरी का मतलब ये होता है बिल से माल उसके सामने मिलाइए, और अगर कम है तो ट्रांसपोर्टर से क्लेम लीजिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो तो खैर बंगला एडिशन के ऊपर ही होना है, क्योंकि कल वो बुक मेरा अगर शाम तक मेरे पास आ गया तो कल मैं ज़रूर रिलीज करूँगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।